नमस्कार, मैं हूं सौम्या कलानी और आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स। वक्त हो गया है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चाइना ने ईरान पर लगाए गए अमेरिकन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करने की घोषणा की है। चाइना का ये रुख अमेरिका की प्रतिबंध नीति के खिलाफ उसकी स्पष्ट स्थिति को दर्शाता है। ईरान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच पहले से ही मतभेद हो रहे हैं। ऐसे में ये बयान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। चाइना लगातार एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने हितों को की रक्षा पर जोर देता है। हालांकि इस घोषणा के सटीक प्रभाव और चाइना की आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक विवरण पर नजर बनी हुई है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान एक व्यक्ति ने व्यवधान डालने की कोशिश की। ट्रंप ने इस व्यवधान को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया और अपने समर्थकों के बीच माहौल को सहज बनाए रखा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह व्यक्ति अब अपनी मां के पास घर जाएगा और उसे डांट पड़ेगी क्योंकि उसकी मां ट्रंप के पक्ष में वोट कर रही है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं और अपने भाषण जारी रखा। इस दौरान ट्रंप के समर्थकों के बीच माहौल हल्का और मनोरंजन बना रहा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक स्तर पर एक नया विवाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इस्लामाबाद स्थित अपने हाई कमीशन के पास बने पार्किंग ढांचों को नहीं हटाने का अनुरोध पाकिस्तान से किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कथित तौर पर इन्हें हटा दिया। इसके जवाब में इंडिया ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी मिशन के बाहर बने अस्थायी ढांचों को हटाया। इस घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर दोनों पक्षों की ओर से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी पर नजर बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है उसके सामने से कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे पार्किंग की सहूलियत के लिए उसको हटाया गया। इसके बावजूद कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि इसको ना किया जाए, तो वो जब हो गया उसके बाद हम लोगों ने अपने रिस्पांस में एक प्रोपोर्शनल एक्शन कह सकते हैं, उनके यहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग यहाँ जो है उनके लेन में कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोगों ने उसको वहाँ से हटाया। सीरिया में टर्की की सैन्य मौजूदगी को लेकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है। उपलब्ध दावे के अनुसार टर्की ने इजरायल की सीमा की दिशा में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। इजरायल ने इस संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखा और स्थिति के बढ़ने से पहले कार्रवाई की। हालांकि इस घटनाक्रम से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि और कार्रवाई की पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं है। सीरिया में पहले से मौजूद जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच टर्की और इजरायल की गतिविधियों पर क्षेत्रीय स्तर पर नजर बनाई हुई है। किसी भी निष्कर्ष से पहले दोनों देशों और विश्वसनीय इंटरनेशनल सोर्सेज की आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है। मैरीलैंड में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेटा सेंटर्स के लिए सही स्थान चुनने के फायदे गिनाए। ट्रंप ने कहा कि अगर डेटा सेंटर के लिए उपयुक्त जगह का चयन किया जाए तो इससे स्थानीय कम्युनिटी को बड़ी संख्या में नौकरियों और भारी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि इससे लोगों को कम टैक्स का लाभ भी मिल सकता है। ट्रंप के मुताबिक डेटा सेंटर्स किसी क्षेत्र की इकोनॉमी को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके इस बयान को स्थानीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने की पॉलिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। President, there are several Republicans who are running for midterms this year who are starting to come out against AI data centers. Why do you think they're taking a different approach than you are? Who are they, you know? The Senate race in Ohio is one example where it's become a very hot topic. Well, the data center subject to me is a pretty simple one. If you pick the right location, and it's got to be, not every location is perfect for it, but you pick the right location, what it means for a community is jobs and lots of money and lower taxes. And the data centers now are mandated by me that they build their own electricity, so they're not taking it from the grid. So you were
worry that It's going to lower the electric cost because they're building electricity and the extra, as an example, we talked about this once. I'm very proud of it. It was my idea. They're going to build their own electric producing facility. And that electricity that they have left over is going to the grid. It's going to lower the cost of electricity. So if I were a community, I would want the data center. It means jobs, it means income, and it means lower taxes. Do you want Republican candidates to take the same AI, just take the same message on data No, centers? I want them to do what they want. Some people feel differently. I really want them. If a Republican's against the data center, that's okay with me. I'm only saying that if I ran a community, now there are different types of communities, but generally speaking, if I ran a community, if I was a mayor or if I was a governor in the state, I would want to have the data centers because they bring tremendous income. They're clean. They produce their own energy. The new ones are producing their own energy. I would want to have data centers. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने गृह नगर क्रिविया रे में एक शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले को रशिया का कायराना और जानबूझकर किया गया हमला बताया है। यूक्रेनियन अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई जबकि 130 अन्य घायल हुए। आरोप है कि ये डबल टैप हमला था जिसमें पहले हमले के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों को निशाना बनाने के लिए दूसरा हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रशिया की ओर से इस घटना पर आधिकारिक प्रक्रिया की जानकारी इस रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल इस इंटरनेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ID टाइम्स।